दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि एक इलेक्ट्रॉन जो अपने न्यूक्लियस के अबाउट रोटेट करता है तो वो कैसे करंट कैरिंग लूप की तरह बिहेव कर सकता है। तो जैसे मैं कोई एक न्यूक्लियर डायग्राम बनाऊं जिसमें एक इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के अबाउट रोटेट कर रहा है। मान लो उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। तो वो मान लो एक चक्कर 1 सेकंड में 20 चक्कर काट रहा है और मैं कोई फिक्स्ड पॉइंट लूँ। अगर वो 1 सेकंड में 20 चक्कर काट रहा है तो यहाँ से भी 20 बार गुजरेगा। तो 1 सेकंड में यहाँ से कितना चार्ज फ्लो करेगा? 20 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर फ्लो करेगा। और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या है? ई के बराबर है। तो यहाँ से 20 ई चार्ज करेगा। और जो हमने डिफाइन किया कि 20 चक्कर काट रहा है, यही तो फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी होती क्या है? नंबर ऑफ रोटेशंस पर सेकेंड ही तो फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ से जो चार्ज होगा 1 सेकंड में, जो चार्ज फ्लो करेगा वो एफ इंटू ई के बराबर होगा। और हम जानते हैं जो चार्ज 1 सेकंड में फ्लो करेगा वो करंट के बराबर होगा, क्योंकि करंट की डेफिनेशन ही होती है द नंबर ऑफ चार्ज फ्लोन पर यूनिट सेकेंड थ्रू अ पर्टिकुलर सरफेस एरिया इज नोन एज वॉट वी कॉल्ड एज करंट। तो जहाँ पे आई होगा तो एफ इंटू ई हो जाएगा, जो करंट यानी यहाँ से कितना करंट फ्लो करेगा तो एफ इंटू ई के बराबर करंट फ्लो करेगा। हमने बचपन में पढ़ा है कि फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है। तो ये एफ 1 अपॉन टी है, इसमें पुट कर देंगे तो करंट ई अपॉन टी हो जाएगा। तो टाइम पीरियड हमने एस एच एम में पढ़ा है 11th क्लास में कि टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा होता है। तो करंट भी ई अपॉन 2 पाई बाय ओमेगा टाइम पीरियड की जगह मैंने डाल दी वैल्यू। और करंट आ रहा है ई, इस ओमेगा को मैं ऊपर ले जाता हूँ तो ई ओमेगा अपॉन 2 पाई। अब यहाँ से हमें गायरोस्कोपिक रेशियो निकालना है। तो आई होगा ई ओमेगा अपॉन 2 पाई। अब देखो एंगुलर वेलोसिटी होती क्या है? वी होता है, वी जो होता है वो होता है वी ओमेगा आर के बराबर होता है। तो वी अगर ओमेगा आर के बराबर होता है तो मैं इसमें ओमेगा क्या होगा? वी बाय आर होगा, ई वी बाय 2 पाई आर। अब मैंने जैसे ई वी बाय 2 पाई आर किया तो ऊपर नीचे दोनों तरफ एम इंटू आर से मल्टीप्लाई कर दिया। ई वी अपॉन 2 पाई आर तो था ही, लेकिन मैंने दोनों तरफ एम इंटू आर से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मैं कुछ एडजस्टमेंट बैठाऊंगा जिससे हम और भी फिजिकल टर्म्स को रिलेट कर पाएंगे। अब देखो यहाँ से मैं अगर रीअरेंज करूँ इस इक्वेशन को तो मैं वी एम आर को एम वी आर भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इस एरिया को इधर ले जाऊँ तो आई इंटू ए हो जाएगा और यहाँ पे 2m हो जाएगा। तो आई इंटू ए क्या होता है? क्या, जैसा कि हम जानते हैं, जो कि एम्पियर सर्किटल लॉ था, जो कि उसने एम्पियर ने डिफाइन किया था। हम जानते हैं कि जो करंट इनटू एरिया होता है वो मैग्नेटिक मोमेंट के बराबर होता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे आ गया। और जो एम वी आर होता है, हमने रोटेशन में पढ़ा होगा 11th में कि एम वी आर एंगुलर मोमेंटम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तब वो किसी चीज़ के अबाउट रोटेट करता है या फिर रिवॉल्व करता है। तो यहाँ से मैग्नेटिक मोमेंट आ गया ई बाय 2m इंटू एल। तो अगर मैं एल को इस साइड ले जाऊँ तो एम बाय एल इक्वस टू ई बाय 2m। और इस रेशियो को हम कहते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशियो, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और मूविंग चार्जेज और मैग्नेटिज्म का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। क्या जा रहा है, और एम करते हैं 10 लाइक्स के लिए। यार कर दो यार जल्दी, अब 10 लाइक्स ही तो हैं यार, 10 लाइक्स तो कर दो कम से कम।